प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये 5 अंक का चैप्टर है और इसमें से 5 अंक का एक ही प्रश्न आएगा। अब इसके अंतर्गत देखिए, पहला प्रश्न है तृतीयक हैलाइड। तृतीयक हैलाइड का मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड से ही है। द्वितीयक हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको और शॉर्टकट में कह सकते हैं SN अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देते हैं। स्पष्ट करिए एवं क्रियाविधि समझाइए। इस प्रश्न में तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड, यहाँ एल्किल शब्द भले ही एब्सेंट है लेकिन यहाँ एल्किल ही माना जाएगा। तो ये तीनों जो एल्किल हैलाइड है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार देते हैं उसकी क्रियाविधि को समझाना है। तो सबसे पहले तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये जो एल्किल हैलाइड है, इनके सामान्य सूत्र हम देख लेते हैं। देखिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है इसमें एक्स का मतलब है हेलोजन। इसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जिसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हो। इसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जिसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हो। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु मतलब X ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जिस पर 2 हेलोजन परमाणु विद्यमान हो। और तृतीयक एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है जिसके साथ 3 एल्किल जुड़े हो या विद्यमान हो। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड को पहचाना जाता है। अब हमने कहा था कि हेलोजन ऐसे कार्बन से हो जिसके साथ एक एल्किल जुड़ा हो। अब यहाँ पे कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करना है, तो एक बॉन्ड इधर लगा, एक बॉन्ड इधर लगा, मतलब इसके 2 बंध बने हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। यहाँ कार्बन के 3 बंध हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, और यहाँ कार्बन के 4 बंध अवेलेबल है तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड को आप समझ सकते हो। जहाँ पर R जो आया है, इस R का मतलब होता है एल्किल समूह, जैसे मेथिल CH3, एथिल C2H5, प्रोपिल C3H7, इस तरह से। और हेलोजन परमाणु, X का मतलब है हेलोजन परमाणु, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। तो ये आपने समझ लिया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड को कैसे पहचानेंगे। अब हम ये देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है SN1 अभिक्रिया और एक होती है SN2 अभिक्रिया। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मतलब बाईमॉलिक्यूलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, अर्थात एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो SN1 अभिक्रिया होता है इसमें एक अणु भाग लेता है और ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। बात को समझिए, इसमें एक अणु भाग लेता है और ये 2 पदों में संपन्न होती है। और द्विअणुक अभिक्रिया, इसमें एक साथ 2 अणु भाग लेते हैं लेकिन ये एक ही पद में संपन्न होती है। नाम से क्लियर हो रहा होगा, एक अणु 2 पद, 2 अणु 1 पद। ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कहने का मतलब कोई एल्किल हैलाइड ऐसा होगा जो SN1 अभिक्रिया देगा, कोई एल्किल हैलाइड ऐसा होगा जो SN2 अभिक्रिया देगा, और कोई एल्किल हैलाइड ऐसा होगा जो दोनों अभिक्रियाएं देगा परिस्थिति के अनुसार। तो बातों को बहुत बढ़िया समझना ताकि आपको ये बढ़िया क्लियर हो जाए और आप आसानी से इसको समझ के पेपर में आए तो लिख लो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जो तृतीयक मतलब 3 डिग्री, तृतीयक हैलाइड मतलब
तृतीयक एल्किल हैलाइड, शॉर्टकट में 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड जो है ये SN1 अभिक्रिया देता है। इसका कारण हम स्पष्ट करेंगे कि क्यों देता है। तथा 1 डिग्री हैलाइड मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देता है, जबकि 2 डिग्री हैलाइड मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड परिस्थिति के अनुसार SN1 और SN2 दोनों अभिक्रियाएं देता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी 2 डिग्री हैलाइड परिस्थिति के अनुसार SN1 और SN2 दोनों अभिक्रिया देता है। अब परिस्थिति के अनुसार SN1 और SN2 का मतलब क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देना चाहता है, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया तब दे सकता है जब ध्रुवीय विलायक हो और दुर्बल नाभिक स्नेही हो। नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल। ध्रुवीय विलायक हो और दुर्बल नाभिक स्नेही हो, तब होगी SN1 अभिक्रिया। अब ध्रुवीय विलायक जैसे एल्कोहल और दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे जल। लेकिन अगर द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देना चाहता है तो इसके लिए चाहिए अध्रुवीय विलायक जैसे DMF डाईमेथिल फॉर्मेमाइड और प्रबल नाभिक स्नेही जैसे KOH या KCN। KOH बोला तो उससे OH माइनस मिलेगा, KCN बोला तो उससे CN माइनस मिलेगा। तो परिस्थिति के अनुसार, इसलिए मैंने आपसे कहा कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड परिस्थिति के अनुसार SN1 और SN2 अभिक्रिया देता है। कैसे? अगर ध्रुवीय विलायक है और दुर्बल नाभिक स्नेही है तो SN1 अभिक्रिया देगा, और यदि अध्रुवीय विलायक है और प्रबल नाभिक स्नेही है तो SN2 अभिक्रिया देगा। इस तरह से अब हम चलते हैं जो हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब SN अभिक्रिया जो है उनकी क्रियाविधियों को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है, आपको मैंने बताया कि तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होता है, मैंने आपको बताया था कि हैलोजन मतलब X जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके साथ 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तब ये कहलाता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देता है। अब थोड़ा सा अगर आप परिभाषा पे नजर डालें तो इसमें एक अणु भाग लेता है और ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अब ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हमने लिया, इसमें एक अणु भाग ले रहा है। बात ये समझना है सबसे पहले कि तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया क्यों देता है। तो आप तृतीयक एल्किल हैलाइड में अगर देखते हो तो 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, और तीनों एल्किल समूह जो है इन तीनों का होता है +I प्रभाव मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो इनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को, मतलब ये बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है, ये बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है, ये बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट करते हैं। और कार्बन की तरफ शिफ्ट करने से हैलोजन का निकलना आसान हो जाता है, और हैलोजन का निकलना आसान हो जाने से कार्बोकेटायन बड़ा जल्दी मिल जाता है, और कार्बोकेटायन जो मिलता है वो अधिक स्थायी होता है, और अधिक स्थायी होने के कारण इस पर शीघ्रता से नाभिक स्नेही का आक्रमण करा सकते हैं। और चूंकि यह अभिक्रिया इस अभिक्रिया में एक ही अणु भाग लेता है। अब एक अणु भाग लेगा तो वो उत्पाद बनाने के लिए पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटायन। बात को समझिएगा, यहाँ +I प्रभाव होने के कारण ये शीघ्रता से कार्बोकेटायन देता है, और कार्बोकेटायन जो जितनी ज्यादा शीघ्रता से देता है वो SN1 अभिक्रिया को उतना ही जल्दी प्रदर्शित कर सकता है। यही कारण है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 अभिक्रिया देता है। और प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल या एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटाएगा। ठीक है, अब SN1 अभिक्रिया की हमने बात की, तो इस अभिक्रिया में यानी SN1 अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है
और ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है कि एक अणु भाग लेता है 2 पदों में संपन्न होती है। तो हम देखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए SN1 अभिक्रिया का प्रथम पद। इस पद में क्या होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है इसका होता है हेट्रोलिटिक विखंडन, जिसको कहते हैं विषमाश विदलन। तो हेट्रोलिटिक विखंडन में क्या होता है, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ये अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है, और स्थानांतरित होने से ये इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है ये जाएगा हेलोजन की तरफ, जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन परमाणु पे जब धनावेश होता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, और ये तृतीयक एल्किल से बना है इसलिए इसको कहते हैं तृतीयक एल्किल कार्बोकेटायन। तो प्रथम पद में क्या होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का हेट्रोलिटिक विखंडन होता है और कार्बोकेटायन बनता है। ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो पद होता है ये मंद पद होता है, बहुत धीमी गति से होता है, मंद पद है। और जो किसी भी अभिक्रिया का मंद पद जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, अर्थात दर निर्धारक पद होता है। अभिक्रिया की दर इसी से निर्धारित होती है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग ले रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 होगी और अभिक्रिया की दर केवल इसी के सांद्रण पर निर्भर करेगी। मंद पद में जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की दर निर्धारित करते हैं। तो आपको क्या मिल गया, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये आप समझ गए तो इसके आधार पर मैं आपको दूसरी चीजें बहुत आसानी से बता दूंगा, आप याद रख पाएंगे। तो आपको क्या मिल गया, कार्बोकेटायन। कौन सा, तृतीयक एल्किल कार्बोकेटायन। अब इस पर शीघ्रता से, फास्ट, बड़ा ही द्रुत गति से, तीव्र गति से इस पर नाभिक स्नेही अटैक करेगा और अटैक करके एल्कोहल बनाएगा। हम न्यूक्लियोफाइल की जगह OH- लेंगे, इसलिए मैंने कहा एल्कोहल बनाएगा। देखिए कैसे। द्वितीय पद है SN1 अभिक्रिया का तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए प्रथम पद में प्राप्त कार्बोकेटायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH- से क्रिया कर तृतीयक एल्कोहल बनाता है। यह अपेक्षाकृत मतलब प्रथम पद की अपेक्षा तीव्र पद है। तो ये हमने लिया तृतीयक एल्किल कार्बोकेटायन, इस पर तीव्र गति से OH- मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा और प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके उदासीन होकर ये बन जाएगा तृतीयक एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ बन गया हमारा एल्कोहल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह हमने लिया है OH-, नाभिक स्नेही की जगह लिया है OH-। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड का पूरा क्रियाविधि, और हमने ये भी समझ लिया कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है ये केवल SN1 अभिक्रिया देते हैं, कारण मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड पर, बहुत ध्यान से समझना। द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो है ये परिस्थिति के अनुसार SN1 अभिक्रिया भी देता है, SN2 अभिक्रिया भी देता है। SN1 अभिक्रिया कब देता है, जब ध्रुवीय विलायक हो और दुर्बल नाभिक स्नेही हो तब। जबकि SN2 अभिक्रिया कब देता है, जब अध्रुवीय विलायक हो और प्रबल नाभिक स्नेही हो तब। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों क्रियाविधियां देता है। ठीक, और द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है तो आपको मालूम है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं और कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाती है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। ठीक, अब हम देखेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। SN1 बोला तो एक अणु भाग लेगा और ये 2 पदों में संपन्न होगी। तो हम प्रथम पद देखते हैं। हमने लिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और आप जानते हैं कि जब SN1 अभिक्रिया होती है तो प्रथम पद में हेट्रोलिटिक विखंडन होता है, तो इसका हेट्रोलिटिक विखंडन होगा, और हेट्रोलिटिक विखंडन होने पर ये जो बंध है ये हेलोजन की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण से हेलोजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर धनावेश आता है।
और इस तरह से कार्बन परमाणु पर जब धनावेश आता है तो उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। और ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड से बना है, इसलिए इसका नाम होगा द्वितीयक एल्किल कार्बोकेटायन, यानी 2 डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन। ये प्रथम पद मंद पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दर निर्धारक पद होता है। लेकिन SN1 अभिक्रिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड में कब होगी? जब हमारे पास होगा ध्रुवीय विलायक जैसे अल्कोहल और दुर्बल न्यूक्लियोफाइल जैसे जल। ध्रुवीय विलायक जैसे अल्कोहल और दुर्बल न्यूक्लियोफाइल या दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे जल, तभी होगी, ये ध्यान रखना। तो ये बन गया हमारा द्वितीयक एल्किल कार्बोकेटायन। अब ये जो द्वितीयक एल्किल कार्बोकेटायन बना, आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है जल, उसमें भी OH माइनस है। तो ये द्वितीयक एल्किल कार्बोकेटायन जो बना है, इस पर ये जो जल का OH माइनस है वो शीघ्रता से यानी तीव्र गति से या फास्ट जुड़ेगा और प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH अर्थात द्वितीयक एल्कोहल या द्वितीयक एल्किल एल्कोहल बनाएंगे। द्वितीयक एल्कोहल लिखा तो भी सही है। अब मैंने आपको इसके पहले तृतीयक एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया पढ़ाया और अभी मैंने आपको बताया द्वितीयक एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में 3 R थे, 3 एल्किल थे, यहाँ 2 एल्किल है और 1 एल्किल की जगह हाइड्रोजन है, बाकी सब सेम टू सेम है। मतलब अगर आप याद रखना चाहो तो 1 एल्किल कम करके हर जगह हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन जोड़ना है एल्किल कम करके। तो अगर आपको तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया याद है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए भी SN1 अभिक्रिया बड़ी आसानी से आप दिमाग में रख सकते हो। मेरी बात को अगर आप समझे होंगे तो आपको द्वितीयक एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया याद ही नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ध्रुवीय विलायक चाहिए और दुर्बल नाभिक स्नेही चाहिए, बस इतना। अब हम देखेंगे SN2 अभिक्रिया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया मतलब इसमें एक साथ 2 अणु भाग लेते हैं और ये अभिक्रिया जो है ये एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें 2 अणु भाग लेंगे एक साथ। अब बात ये आती है कि इसमें एक साथ 2 अणु भाग लेंगे तो एक जो SN1 अभिक्रिया है इसमें हमारे पास होना चाहिए अध्रुवीय विलायक जैसे डाई मेथिल फॉर्मेमाइड तथा प्रबल नाभिक स्नेही जैसे KOH, जिससे अपने को मिलेगा OH माइनस। इसके द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होगी। अब देखिए इसमें एक साथ 2 अणु भाग लेंगे तो ये लिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इस तरह से इसको लिखना है, इस तरह से लिखना है ताकि समझाने के लिए आसानी जाए। इसीलिए देखो कार्बन के साथ हेलोजन, 2 एल्किल और हाइड्रोजन को मैंने अभी बाहर निकाल दिया और एक KOH का OH माइनस लिया। अगर आप KCN लेते तो CN माइनस लेना पड़ता, लेकिन हर बार हम एल्कोहल बनाते जा रहे तो OH माइनस लिया। अब क्या होता है SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही होता है, ये नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड था वो तो जल्दी से कार्बोकेटायन दे रहा था, लेकिन द्वितीयक एल्किल हैलाइड उसकी तुलना में उतना जल्दी कार्बोकेटायन नहीं देता। और कार्बोकेटायन नहीं देने से जब OH माइनस सामने से अटैक करना चाहता है तब यह हेलोजन उसको प्रतिकर्षित करता है, इसीलिए बैक साइड से अटैक करते हैं। तो इसकी तुलना में ये थोड़ा स्ट्रांग है या स्ट्रांग नाभिक नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा जब ये जुड़ना चाहेगा तो इसको निकलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसकी दोस्ती इससे कराना है तो इसकी दोस्ती तोड़ना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि दोस्ती जो है वो एकदम से टूटती भी नहीं और एकदम से बनती भी नहीं, तो ये धीरे धीरे जुड़ेगा और ये धीरे धीरे निकलेगा। और इसमें क्या होना चाहिए तो अध्रुवीय विलायक जैसे DMF और प्रबल नाभिक स्नेही KOH होना चाहिए। मंद पद है और जो मंद पद होता है वो RDS होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और आप जान रहे होंगे
कि इस अभिक्रिया में दो अणु एक साथ भाग ले रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की जो दर है वो दोनों के सांद्रता पर निर्भर करेगी, दोनों से निर्धारित होगी। तो देखो जैसा मैंने कहा, ये धीरे 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 निकलना चाहेगा और ये धीरे 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 जुड़ना चाहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन और दो एल्किल समूह इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो ये डैट डैट डैश का मतलब ये निकलने वाला है और डैट डैट डैश का मतलब ये जुड़ने वाला है। तो दोनों हेलोजन और OH दोनों ऋणावेशित भाग है, तो दोनों ये निकलना है और ये जुड़ना है, तो आंशिक ऋणावेश दोनों पे आ जाएगा। ये कहलाती है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। संक्रमण अवस्था को हमेशा बड़े कोष्टक में दर्शाया जाता है और ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था शीघ्रता से यहाँ से, जो कि हेलोजन अपने को निकालना था तो X- के रूप में निकल जाता है और OH यहाँ जुड़ जाता है और ये जो आपको दिख रहा है ये उल्टा हो जाता है। ये देखिए, ये H इधर था इधर चला गया, ये R इधर था इधर चला गया और ये R इधर है तो ये इस साइड आ गया। मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए आपका छाता अगर खुला है तो ये छाता आपका हो गया उल्टा। मतलब SN2 अभिक्रिया जब होती है तो ये उल्टे छाते के समान आपको संरचना देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो हमारा उत्पाद आपको मिल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे उल्टे छाते के समान जो आपको संरचना दिख रही है। इस तरह की घटना को हम कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है। अब SN2 अभिक्रिया हमने पढ़ी द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए। अब हमारे पास बचा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, उसको भी हम देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है उसमें प्लस आई प्रभाव अधिक होने के कारण वहाँ कार्बोकेटायन जल्दी मिलता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में दो एल्किल समूह हैं तो प्लस आई प्रभाव कम है तो कार्बोकेटायन और धीरे मिलेगा। और प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है इसमें एक एल्किल समूह है तो इसमें प्लस आई प्रभाव और कम होगा, जिससे यहाँ कार्बोकेटायन बहुत ही धीमी गति से आपको प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है ये SN2 अभिक्रिया ज़्यादा अच्छी देता है। इससे भी बढ़िया SN2 अभिक्रिया देता है मेथिल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड X। लेकिन हमारे प्रश्न में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बोला था, इसलिए हमने SN2 अभिक्रिया के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया है। अब यहाँ पर जो SN2 अभिक्रिया होती है, ये इसमें दो अणु भाग लेते हैं और ये एक ही पद में संपन्न होती है। तो एक हमने लिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड और इसकी पहचान हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। तो संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दो हाइड्रोजन लगा दिए, इस तरह से इसको दिखा दिया RCH2X। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। इस पर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा और SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण बैक साइड से ही होता है। इस तरह से आक्रमण होगा और ये हेलोजन यहाँ से निकलना चाहेगा और ये जो नाभिक स्नेही या जुड़ना चाहेगा, क्योंकि इसकी तुलना में ये प्रबल होता है। तो ये जो है इस नाभिक स्नेही का जुड़ना और इसके निकलने की क्रिया जो है ये एक तरह से मंद पद है और जो मंद पद होता है वो दर निर्धारक पद होता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एकदम से जुड़ता नहीं, एकदम से निकलता नहीं, तो इसको डैट डैश करके दिखाते हैं। मतलब डैट डैट डैश हेलोजन पे डेल माइनस मतलब ये निकलने वाला है और डैट डैट डैश OH पे डेल माइनस मतलब ये जुड़ने वाला है। ध्यान रखिए, जब OH को आप बैक साइड से जोड़ते हैं तो O के साथ जोड़ना है। आप H पहले इधर नहीं लिख सकते, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है जबकि ऑक्सीजन के साथ बनाता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। भले यहाँ पे सीधा लिखा है लेकिन जब जोड़ते हैं तो उसको इस तरह से लिखना है। तो ये कहलाती है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। ये ज्यादा समय तक नहीं रहती और फास्ट एकदम द्रुत गति से, तीव्र गति से हेलोजन X- के रूप में निकल जाता है। मतलब इसका जो चार्ज है वो हेलोजन पे आ जाता है और ये जो OH है ये पूर्ण रूप से यहाँ पे जुड़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे अगर आप इसकी तुलना करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे जो छाता है हमारा ये उल्टा हो गया। तो इस तरह की जो क्रिया है वो कहलाती है वाल्डन प्रतिलोमन। मतलब SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिलोमन। एक बात और,
अगर आप द्वितीयक एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया से इसकी तुलना करोगे तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया विधि में यहाँ पे एल्किल है, यहाँ पे एल्किल है और यहाँ पे एल्किल है, जबकि यहाँ पर इस प्राथमिक एल्किल हैलाइड वाली अभिक्रिया में एल्किल की जगह क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब ये है कि आप दो अभिक्रिया की क्रियाविधि से दो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया ध्यान रख सकते हो बिना रटे। तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ एक प्रश्न हमारे मन में और आ सकता है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया क्यों नहीं देता। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में 3 एल्किल समूह हैं और जो 3 एल्किल समूह उसमें होते हैं उसका बाधा प्रभाव स्टेरिक इफेक्ट होने के कारण जो OH- है वो आक्रमण नहीं कर पाता। ध्यान रखना इस बात को। तृतीयक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया इसलिए नहीं देते क्योंकि वहां पर नाभिक नहीं आक्रमण नहीं कर पाता एल्किल समूह के बाधा प्रभाव के कारण, इसीलिए भी वो तृतीयक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं देते। बहुत बढ़िया ध्यान रखना। सबसे अच्छी जो SN1 अभिक्रिया है वो तृतीयक एल्किल हैलाइड देते हैं और सबसे अच्छी SN2 अभिक्रिया जो है वो मेथिल हैलाइड देते हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोला था इसलिए मेथिल हैलाइड न लेके प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हमने लिया है। और सबसे बढ़िया कार्बोकेटायन कौन देता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बढ़िया क्लियर हुआ होगा और बढ़िया समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट को लेकर अगले वीडियो में। थैंक यू।